जीवन में मुश्किलों का आना स्वाभाविक है, चाहे वे व्यापार हो या व्यवहार। पर जब कोई मार्गदर्शन करने वाला मिल जाता है तो मुश्किलों से जीतकर हर मंजिल आपकी हो जाती है। नमस्कार, मैं नील अग्रवाल आपके सवाल कार्यक्रम से आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं इंडिया फेम पर्सनल ब्रांडिंग बिजनेस कंसल्टेंट राजेश अग्रवाल जी। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपने मुझे मौका दिया। बहुत धन्यवाद आपका। जी, जैसे हम देखते हैं किसी भी देश का विकास का जो है क्रम अर्थव्यवस्था से शुरू होता है और अर्थव्यवस्था डिपेंड करती है बिजनेस पर। राइट। आपने ये सब्जेक्ट चुना है अपने करियर का, पिछले 30 सालों से आप ये काम कर रहे हैं बिजनेस एनहांस का। तो थोड़ा सा मुझे ब्रीफ बताएंगे कि आप एक्चुअली करते क्या हैं? अनिल जी, मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो ये है कि चाहे वो एक आम बिजनेसमैन हो जी। या एस्टैब्लिश बिजनेसमैन हो या कोई भी इंडिविजुअल हो, ओके। वो कैसे अपने काम में एक ब्रांड बने ताकि वो उस ब्रांड को बन के देश विदेश दुनिया तक पहुंच पाए और लोगों की जिंदगी को बदल सके। पैसा उसका बाई प्रोडक्ट होना चाहिए। वेरी गुड। नहीं तो ये आप कंसल्टेंसी जो भी करते हैं या कोचिंग करते हैं, ये बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं या ट्रेडर होते हैं? हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं टॉप ब्रांड को ही कंसल्टेंसी देता हूँ। जो स्मॉल साइज बिजनेसमैन है, इनका छोटा टर्नओवर है, जो स्टार्टअप है, सबको मैं देता हूँ। ओके, तो ये क्या मोटिवेशनल होता है आपका जो भी, या साइंटिफिकली उसको उसके बिजनेस में जाकर उसकी थोड़ा नॉलेज करके आप उसको कुछ कुछ बताते हैं? दो तरीके से काम करते हैं। एक तो हो गया, कोई कार्यक्रम आया 3-4 घंटे का, वो हमने समझा उनको क्या चाहिए, वो डिलीवर कर दिया। ठीक है। दूसरा है 1 साल लंबा उनके साथ काम करके उनकी जो जो रिक्वायरमेंट है, चाहे वो ऑपरेशंस हो, चाहे हम्म। वो ब्रांडिंग हो, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो टीम की अलाइनमेंट हो, चाहे वो हम्म। कस्टमर रिटेंशन हो, तो 1 साल काम करके उनको पूरा प्रोसेस देना और फिर आगे उस प्रोसेस को कैरी करते हैं। दो तरीके से काम। तो वो टेक्निकल प्रोसेस आप बताते हैं? नहीं, मेरा एरिया टेक्निकल नहीं है। मैं उसमें ये बता सकता हूँ कि इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी इनपुट आनी चाहिए, बट ओके। मेरा एरिया सॉफ्ट एरिया है। बिहेवियर, एटीट्यूड, माइंडसेट, सेल्स ओके। मल्टीप्लिकेशन, ओके। वैल्यू सिस्टम, ये मेरा एरिया है। जैसे हमने कॉमर्स में बचपन में बीकॉम में पढ़ा था, एक सफल व्यापारी के गुण आपके माने वो है, आप ये बताते हैं? यस, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ओके। अगर आप देखें तो जो सेठ वर्ड है वो श्रेष्ठ से आया है। वेरी गुड। सेठ जी जो हम कहते हैं ना, वो श्रेष्ठ से आया है। तो ठीक आप है। अपने काम में श्रेष्ठतम की पराकाष्ठा को कैसे पाएं हम्म। ताकि उस काम से लोगों का जीवन धन्य हो और हम्म। उनकी थोड़ी दुआएं आशीर्वाद आपको मिले। पैसा उसका बाई प्रोडक्ट। तो आप, मेरा मतलब, मेरा सवाल अगेन यही है कि पर्सनल उसके गुणों को आप बढ़ाते हैं या उसको टेक्निकली कोई असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं? नहीं, जो सिस्टम है वो उसके लिए तो मेरी एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है। सिस्टम तो सॉफ्टवेयर बताएगा भाई कैसे ठीक है। एनालिसिस करना है, अकाउंटिंग कैसे करनी है। ठीक है। मेरा एरिया है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर में लोग अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी कैसे डेवलप करें, ओके। बिहेवियरल स्किल को कैसे ठीक करें, हम्म। कस्टमर को वाओ एक्सपीरियंस कैसे दे। क्योंकि हम्म। 90% बिजनेस की सफलता कस्टमर के वाओ एक्सपीरियंस पे डिपेंड है। ओके। एक कस्टमर, नेगेटिव कस्टमर 22 लोगों को बोलता है और एक पॉजिटिव कस्टमर 4 लोगों को बोलता है। हम्म। तो हमारा कस्टमर हमारा ब्रांड एम्बेसडर कैसे बने ताकि हमारा विज्ञापन का बजट कम हो जाए, ये हम्म। मेरी स्पेशलाइजेशन। हम्म। नहीं तो आप जो है, आपने बताया कि आप मिडिल क्लास लोअर क्लास को भी करते हैं, जी जी, हायर क्लास बिल्कुल। को छोड़कर। तो ऐसा करने से आपसे जो भी वो कंसल्टेंसी लेते हैं, उससे कितने जी, परसेंट को आपने देखा है लाभ होता है? हमारा जो गूगल रिव्यू है वो तो बहुत ही अच्छा है, बट एवरेज जो हमने फीडबैक देखा है वो 70% एंड अबव हाईली सेटिस्फैक्शन रेट है। ओके। पर्सनल लेवल पे जो भी हमारे पास टेस्टिमोनियल है, जैसे एक ब्रांड है सकरनी, वो हम्म। पीओपी बनाती है। प्लास्टर ओके। ऑफ पेरिस बहुत बड़ा ब्रांड है। ठीक है। आज से 25 साल पहले जब वो आए थे तो उनकी टर्नओवर 5 करोड़ थी, आज 550 करोड़ की टर्नओवर। वेरी तो गुड। पिछले 25 साल में अशोक गुप्ता जी के साथ, मैं ये नहीं कहता केवल मैं उनको काउंसलिंग कोचिंग की, उन्होंने और भी ट्रेनिंग ली, लेकिन हम्म। 25 साल उन्होंने मुझे मौका दिया काम करने का। तो आज हम्म। पीओपी में वो नंबर 1 ब्रांड है। तो ये वेरी एक गुड। ऐसी टेस्टिमोनियल है जो मैं 25 साल के डेटा के साथ दे सकता हूँ। नहीं तो आप ये जो कोचिंग करते हैं, तो इसका कोई कोर्स होता है या कोई टाइम होता है या किस तरह से प्रोसेस होता है इसका? हमारे पास 2 दिन की कार्यशाला है जिस पर ये पूरा हम समझाते हैं। ओके। वो पूरा 2 दिन की कार्यशाला है। हम्म। लेकिन जो ये लंबे प्रोजेक्ट होते हैं उसमें कोई कोर्स नहीं होता। उसमें
प्रॉब्लम वो हमें देते हैं, उसके बाद हम उसके बाद स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम्म। और वो स्ट्रक्चर फिर 52 वीक तक काम करते हैं उनके साथ, 52 वीक्स। मतलब इंडिविजुअली उनको कोच करते हैं। इंडिविजुअली फाउंडर को कोच करते हैं, उनके जो की पर्सन है उनको कोच करते हैं, टीम हम्म। को अलग कोच करते हैं, अलग अलग लेवल की अलग अलग कोचिंग। नहीं, सपोज जैसे मैं एक फर्नीचर की फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे आपसे पहले कंसल्टेंसी लेनी पड़ेगी या लगाने के बाद? अगर पहले ले लेंगे तो मेरे वाले एरिया में लगाने में जो चैलेंजेस आएंगे वो थोड़े कम हो जाएंगे, ओके। टाइम रिड्यूस हो जाएगा सफलता का, और हम्म। जो जो ऑब्स्टिकल्स आएंगे हम उनको पहले ही हैंडल कर देंगे ताकि बाद में फिर उन तकलीफों को झेलना ना पड़े। ठीक है। आपने जैसे देश के अलावा विदेशों में भी आप कंसल्टेंसी देते हैं, तो वहां भी आपका ये फॉर्मूला सफलता के उस पे मुकाम पर पहुंचाने में कामयाबी होता है? अब भारत के अलावा मैंने अमेरिका, बांग्लादेश, नेपाल, हम्म। थाईलैंड और हम्म। दुबई, 4 देशों में काम किया है, ठीक है। 5 देशों में। ठीक है। तो वहां पे छोटे सेमिनार हुए हैं, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे के। हम्म। लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने अपने देश की फिलॉसफी को ध्यान में रखते हुए ट्रेनिंग दी, ओके ओके। ये मुझे से खुशी है। राजेश जी, से आजकल हम देख रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस ज्यादा बढ़ता जा रहा है। सर, जैसे अमेजोन ले लीजिए, फ्लिपकार्ट ले लीजिए, और भी बहुत सी कंपनियां हैं, तो इसके देखते मिडिल और लोअर क्लास सफर नहीं कर रहा आपके हिसाब से? बिल्कुल कर रहा है, और मैं उसके लिए बहुत कंसर्न हूं। इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि हम्म। मिडिल लोअर क्लास को मैं कुछ ऐसी यूएसपी बताऊं ताकि हम्म। ये लीडिंग जो ऑनलाइन ब्रांड है इनसे टक्कर ले सके। हम्म। उदाहरण के तौर पे एक बुक पब्लिशिंग हाउस है, मान लीजिए एक बुक ओ- पब्लिशिंग हाउस है, ओके। और अमेजोन आप जानते हैं बुक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, बुक खरीदने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है अमेजोन। कैसे वो अमेजोन के साथ टक्कर ले, कैसे अपनी स्पेशलाइजेशन को बढ़ाए, कैसे अपनी यूनिकनेस को बताए कि अमेजोन के रहते हुए भी हम्म। इनकी अपनी ब्रांडिंग में कोई कसर ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। वो एरियाज हैं। हम्म। मतलब मैं इसको थोड़ा और आसानी से समझा सकूं तो ये होगा कि आप अपने क्षेत्र के सिकंदर होंगे, बट हम्म। हम पोरस बन सकते हैं। हम्म। नहीं, सपोज जैसे अमेजोन कोई भी मान लो मोबाइल को 30,000 में देता है, और वही दुकान पर या शोरूम पे 35 का मिलता है, तो उसमें आप कैसे कोई भी टेक्निक से कैसे उसको फाइट कर सकते हैं, उसको बीट कर सकते हैं अमेजोन को? अगर कोई मोबाइल मान लीजिए इतना, हर ये जो गैप है थोड़ा लंबा गैप है, इतना गैप नहीं होता है, 10-15% का होता है, ठीक है, हाँ हाँ। मैक्सिमम। हम्म। फिर भी अगर 10-15% का गैप है तो 3-4 फैक्टर हैं हम्म। जो अमेजोन को छोड़ के वो दुकान पे जाएगा। हम्म। पहला फैक्टर ये है कि जो मोबाइल मैं ऑर्डर दे रहा हूं, जो फीचर मुझे मिल रहे हैं, वो मैं हम्म। सामने देख कर लेना चाहूंगा कि नहीं लेना चाहूंगा, नंबर ठीक है। 1। ठीक है। दूसरा फैक्टर ये है कि दुकान पे मेरी पर्सनल सर्विसेज जो मुझे मिलेंगी तुरंत, वो अमेजोन पे मिलना संभव नहीं है, नंबर ठीक 2। है। ठीक है। नंबर 3 ये है कि मैं इस मोबाइल के साथ साथ और एडिशनल क्या क्या सेवाएं अपने क्लाइंट को दे सकता हूं ताकि मैं क्लाइंट को एंगेज रखूं। अमेजोन ठीक है। तो वन टाइम परचेज है, ठीक है। ओके और इसके ओके। अलावा 2-4 चीजें और मैं बताता हूं ताकि जो मेरा दुकान है मोबाइल का, हम्म। और मेरे मोबाइल का जो रेडियस है वो 2.5 से 3 किलोमीटर का है, ओके। 2.5 से 3 किलोमीटर का, उसी रेडियस से लोग आएंगे, मैक्सिमम 5 ले लीजिए आप, ठीक ठीक। ठीक है। हम्म। तो 5 किलोमीटर के एरियाज में मेरा मोबाइल का अगर दुकान है तो मैं ऐसा क्या करूं कि मैं कस्टमर को एंगेज कर लूं अलग हम्म। अलग एक्टिविटी के माध्यम से, हम्म। ठीक है, हम्म। ताकि वो कहे यार भाई, वो चलती भाषा में कहे यार ठीक है अमेजोन ठीक है, लेकिन मुझे इसी दुकान पे जाना है, इसी दुकान पे जाना है, इसी हम्म। दुकान, इस तरह से हम उस तरह को स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करते नहीं, तो वो आप जैसे शोरूम वालों के, शॉपकीपर्स को मोटिवेट करते हैं इस चीज को करने के लिए? हैं। मोटिवेट वर्ड तो खैर बड़ा नॉर्मल हो गया, हम्म। मोटिवेट के साथ स्ट्रैटेजी ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके। स्ट्रैटेजी स्टेप बाय स्टेप कि कैसे उनको अपने दुकान में, अपने और अपने रेडियस में जो कस्टमर है उनको कैसे एंगेज करना है ताकि वो अमेजोन के रहते हुए भी इस दुकान पे क्यों आए बार बार। नहीं, तो इतनी बड़ी फाइट में आपके पास जो कस्टमर आएगा या जो भी क्लाइंट आएगा, आप उसी को तो स्ट्रेटेजी बता पाएंगे। एक मास लेवल पे आप कैसे बता पाएंगे उसको? जो कस्टमर आएगा वो मेरा ब्रांड एम्बेसडर कैसे बने ताकि उससे मुझे 2 कस्टमर और मिले। ठीक ठीक। नहीं, कोई ऐसा अगर कोई प्रोग्राम नहीं आप सोच रहे मास लेवल पे फाइट करने के लिए जिससे आम लोगों को फायदा हो? देखिए मास, अब मामला ये है कि इसमें थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से हमें बाहर निकलना पड़ता है। अगर हमें एक ठीक बड़ी हाथी के साथ फाइट करना है तो हमें ठीक। भी वक्त के साथ अपने आप को बदलना पड़ेगा, हमें हम्म। अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी, हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, हमें अपनी अप्रोच बदलनी पड़ेगी।
तो जो लोग उस कंफर्ट लेवल से बाहर निकल के हमें अप्रोच करते हैं, हम उन्हीं की मदद कर पाते हैं। सामूहिक मदद मुश्किल हो जाती है। नहीं, ये अच्छी बात है कि सामूहिक हाँ, जो आपके पास आ रहे हैं, आप उनको एंटरटेन कर रहे हैं, उनकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। पर क्या ये अच्छा जी हो कि जी, देश के लिए, समाज के लिए भी कुछ ऐसा सोचें, ऐसा करें जिससे आम लोगों को फायदा हो? उसके लिए हमने 137 वीडियो यूट्यूब पे बहुत स्ट्रेटेजी वाली बना रखी है, ओके। और एक एक वीडियो जीवन को बदलने वाली वीडियो है। और हमने एक बहुत छोटी सी नॉमिनल कॉस्ट पे यूडेमी पे कोर्स रखा हुआ है, जो बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट का है। तो कोई भी उसको डाउनलोड करके अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकता है। 2 काम हमने अभी तक किए। वेरी गुड। तो आप अपने टीम के साथ ये काम करते हैं या अकेले? मेरे 11 लोगों की टीम है, लेकिन वो सारी मेरे प्रोसेस में मदद करती है। ट्रेनिंग का काम मैं ही करता हूँ। ओके ओके। तो अभी आपने जैसे ऑल ओवर इंडिया में अपनी ब्रांचेज वगैरह खोल रखी हैं या अपने हेड ऑफिस से ही काम करते हैं? नहीं नहीं, मेरी कोई ब्रांचेस नहीं है। मेरे इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं जो मेरे लिए काम करते हैं, मुझे इवेंट लाके देते हैं। बट राजेश अग्रवाल की अभी कोई ब्रांच नहीं है। रीबर्थ एकेडमी मेरी कंपनी का नाम है, उसकी अभी कोई ब्रांच नहीं। क्योंकि मेरे हिसाब से आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही उम्दा है, बहुत बड़े लेवल का हो सकता है। और इससे किसी को भी, क्योंकि व्यापारिक क्षेत्र में हर आदमी को फायदा चाहिए, वो आप दे सकते हैं। क्योंकि हर आदमी इसी से परेशान है कि कोई कह रहा है सरकार से शिकायत है, कोई कह रहा है अमेजोन से शिकायत है, कोई कह रहा है इन्वेस्टमेंट नहीं है उसके पास। जो आपने की पकड़ी है सक्सेस की, जो जी, आप कह रहे हैं मोटिवेशनल कह रहे हैं, स्ट्रेटेजी कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, उसको क्यों ना फैलाया जाए कि इससे आम लोगों को फायदा किया जाए। और सबसे जरूरी तो आम लोगों से भी मिल सकता है, जो भी आपके इसी मेंबर बने। विचार इसी विचार को ध्यान में रखते हुए हमने नवंबर 1 से बहुत ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस इंस्टाग्राम पे अपलोड किए हैं। हम्म। अगर कोई उनको देखे, और उनसे वो वीडियो लगभग 40 लाख लोगों तक पहुंची है। भारत ओके। में 40 लाख लोगों तक पहुंची है। ठीक ठीक। पहले हमारी वीडियोस पहले जनरल हुआ करती थी, अब और पॉइंटेड हो गई है कि आप हम्म। अपने काम को इस तरह से बढ़ाएं, इस तरह से बढ़ाएं। तो ये हमें लोगों का आशीर्वाद मिला है, हमारा कंटेंट लोगों को पसंद आया, तभी ये वीडियो लोगों तक पहुंची है और लाखों लोगों ने शेयर की। हम्म। अच्छा, आपने 30 साल पहले इस काम को शुरू किया, तो जो आपके अंदर जो टिप्स थी या जो भी नॉलेज थी, उसको भी हाँ आपने बरकरार बढ़ाया होगा, बढ़ोतरी हुई होगी उसमें भी, नई टेक्निक के हिसाब से, जी नए लोगों के जी सिस्टम के हिसाब से, और आगे भी बढ़ते ही रहेगा। तो इस बारे में कुछ जी। कहेंगे, क्या चेंजेस पहले से और आप में अब आए? 30 साल पहले जब हमने शुरू किया था, तब चीजें बड़ी जनरलाइज हुआ करती थी। हम्म। आपने किसी भी सब्जेक्ट पे जनरल बात कर दी, बट अब जनरल से हम्म। स्पेशलिस्ट होके सुपर स्पेशलिस्ट की कैटेगरी में मामला चला गया है। हम्म। यानी आपको एज अ ट्रेनर, एज अ फैकल्टी, मुझे बहुत ज्यादा स्टडी करनी पड़ती है, बहुत हम्म। ज्यादा रिसर्च करना पड़ता है, मार्केट में क्या चल रहा है, हम्म। मार्केट कैसे। अब तो मैं पर्सनली बहुत रीडिंग करता हूँ, बहुत हम्म। रिसर्च करता हूँ, बहुत हम्म। अपने ऊपर काम करता हूँ। क्योंकि ओके। हमारी लाइन में कहावत है कि अगर आपने कल ग्रेजुएट किया है और आज पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो कल आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। वेरी गुड, ठीक है, ग्रेजुएट भी नहीं रहेंगे। ग्रेजुएट मार्केट से आप बाहर हो जाए। तो हम्म। मैं आज भी, अभी अभी ये इंटरव्यू के पहले मैंने अभी एक किताब खत्म की है, क्योंकि हम्म। 8 और 9 तारीख को मैं एक बहुत बड़े संस्था को संबोधित कर रहा हूँ। तो मैं उनकी पूरी पीपीटी बना रहा हूँ, उनकी हम्म। स्लाइड बना रहा हूँ, और हम्म। मैं पीपीटी उनको गिफ्ट कर देता हूँ। कार्यक्रम के बाद मैं उनको गिफ्ट कर देता हूँ कि आप इसको फॉलो करें, ये ठीक सिस्टम है। मैंने बना दिया, आप इसको फॉलो करें। तो मैं ऐसा मानता हूं कि मेरा काम मास लेवल पे एक नहीं है, सिलेक्टेड लेवल पे है, लेकिन मैं उसमें बहुत ज्यादा रिसर्च करके लोगों को बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। आपके बड़े क्लाइंट्स में कौन कौन है? हमारे बड़े क्लाइंट्स में हमारी ऊपर ईश्वर की असीम कृपा है। एलआईसी है, इंडियन रेलवेज है, एयर हम्म। इंडिया है, एक्सिस हम्म। बैंक है, हम्म। डेंसो इंडिया है। इस तरह से अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएं तो इंडिया के टॉप ब्रांड्स को हमें सेवा करने का मौका मिला। तो ये रेगुलर आप कंसल्टेंसी इनको देते हैं या वन टाइम देके फिर आपका काम खत्म हो जाता ये है? साल में ये रोटेट होता रहता है, साल में एक दो बार, एक दो बार। ओके। इसमें सबसे ज्यादा जो है, भारतीय रेल ने मुझे साल में दो एक बार बुला ही लेते हैं। वेरी कभी फैक्ट्री पे बुला लिया, कभी दिल्ली बुला लिया। तो इंडियन रेलवेज के लिए काफी कार्यक्रम करता हूँ। गुड। ओके ओके। आप ऐसे होता है बुक्स भी लिखते हैं, तो वो बुक्स भी इसी विषय के संदर्भ में होती हैं? हाँ, मेरी अभी तक 5 किताबें हैं, लेकिन अब मैं हम्म। 2 किताबें और लिख रहा हूँ। एक तो मैं लिख रहा हूँ कृष्णा द टाइमलेस टीचर, एक वेरी भगवत गुड। गीता पे लिख रहा हूँ। हम्म। और दूसरी मैं लिख रहा हूँ ब्रांडिंग कस्टमर के दिल की धड़कन। बहुत अच्छे। ये 2 विषयों पे मैं एक साथ लिख रहा हूँ। हम्म। तो एज ए बिजनेस आप अपना भी कोई बिजनेस आपने शुरू किया या करने का इरादा है?
नहीं, मेरा ट्रेनिंग का ही पैशन रहा, उसी को प्रोफेशन बनाया 30 साल से, और इसी में मैं आगे चल रहा हूँ, इसी में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा, जैसे आपने कहा आप विदेशों में भी कंसल्टेंसी देते हैं, तो विदेशों के मुकाबले आप इंडिया को किस स्तर पर पाते हैं बुद्धिजीवी के हिसाब से? जैसे वहां की नॉलेज यहाँ की नॉलेज में बेटर क्या मानते हैं? वहां के लोग ज्यादा प्रखर होते हैं या यहाँ के? दो इसके रिस्पॉन्स है। स्पिरिचुअल और इमोशनल लेवल पे यहाँ पे ज्यादा प्रखरता है। ओके, यानी 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 जल्दी से कोई भारतीय अपनी कंपनी से किसी को नहीं निकालेगा ठीक है। कि भैया आप मार्केट डाउन है, आप आउट, यू आर आउट। ये शब्द यहाँ यूज नहीं होता है। मतलब उसके लिए मनी मतलब प्रायोरिटी नहीं है? नहीं है, उसके लिए इसका घर चलता रहे, इसकी भी दाल हाँ, रोटी चलती रहे, इसका भी चूल्हा जले, मेरे घर में 2 रोटी आ रही है। तो ये मानसिकता जनरल है, ज्यादातर लोगों में ही है इंडिया में। ओके ओके। जो जो वर्किंग एफिशिएंसी और प्रोफेशनलिज्म है कि भाई काम जो दिया वो बिना रिमाइंडर के डिलीवर हो जाए, उसमें मुझे लगता है थोड़ा और इम्प्रूवमेंट कर ले तो चीजें और बढ़िया हो जाएगी, जो हम कर रहे हैं ऑलरेडी। नहीं, लेकिन मैं जैसे आपने कहा कि आपका उद्देश्य नंबर 1 बनाना है, तो हाँ, ये चीजें जो इंडिया में है स्पिरिचुअली वाली या जो भी इमोशनल वाली, तो ये तो उसको नंबर 1 नहीं बना पाएंगे, पीछे कर देंगे। नहीं, अगर ये नहीं रही तो फिर आदमी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, हम्म फिर तो आदमी पशु जैसा हो जाएगा, फिर तो भावनाएं खत्म हो गई, है ना। हम्म तो हम्म मुझे मुझे अगर कोई ये कहे कि भाई मैं दक्षता और भावना में पहले किस पे काम करूं, तो मैं हम्म। पहले भावना पे काम करूंगा, दक्षता बाद में आ जाएगी। नहीं, तो आपका उद्देश्य तो नंबर 1 बनाना है बिजनेस में। हाँ, तो नंबर 1 की परिभाषा मेरी अगर आप तक मैं पहुंचा पाऊं तो थोड़ा और आसान हो जाएगा। जी बताएं जी। नंबर 1 की परिभाषा टर्नओवर में नहीं, ओके। नंबर 1 की परिभाषा लोगों के आशीर्वाद में, लोगों के प्यार में, लोगों की दुआओं में टर्नओवर अपने आप हो जाएगा। बहुत बढ़िया, मेरा यही सवाल मन में आ रहा था मेरे, कि आप प्रॉफिट जी मेकिंग जी। को ही फोकस करते हैं या ह्यूमन ग्राउंड पे भी उसको कुछ मदद करते हैं? नहीं, मेरे मेरे सेमिनार में टर्नओवर, सेल्स, प्रॉफिट ये वर्ड बहुत कम आते हैं, हम्म आते ही नहीं है। हम्म मेरे सेमिनार में इमोशंस, भावनाएं, लॉयल्टी, इंटीग्रिटी, ये हम्म। सारे वर्ड ज्यादा आपको मिलेंगे, क्योंकि ये तो हो रहेंगे तो वो भी हो जाए। क्योंकि जो दुआओं से फायदा मिलता है वो कई बार किसी चीज से नहीं मिल सकता। सही कह रहे हैं आप, हम्म। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, आगे आप फ्यूचर क्या मानते हैं इंडिया का बहुत बिजनेस के साथ? बेहतरीन, हम्म बहुत बेहतरीन। मैं तो भारत के 90 शहरों में कार्यक्रम कर चुका हूँ, हम्म भारत के बाहर 5 देशों में कार्यक्रम किया हूँ, जूम से सबसे कनेक्टेड रहता हूँ। तो हम्म मैं अपने देश को लेके बहुत पैशनेट हूँ, मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस देश में रह के ये काम कर रहा हूँ। और हम्म हमें तो अब विदेशों से प्रोग्राम मिलने लगे हैं, हम्म यानी जहां हम उन लोगों से ट्रेनिंग लेते थे, अब वो लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं कि साहब हमें आप यू नो बिजनेस स्ट्रैटेजी, इमोशनल मैनेजमेंट के ऊपर कुछ टिप्स दीजिए। तो मुझे बहुत आनंद आ रहा है कि हम्म। हम अपना ज्ञान वहां तक पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं, तो मुझे फ्यूचर बहुत ब्राइट दिखता है। अच्छा राजेश जी, जो एक मेरे मन में विचार आता है, जो बिजनेस में या लोगों का फेलियर है, जो भी समस्याएं हैं, वो ज्यादातर इसको लेकर है कि उनके पास इन्वेस्टमेंट कम होता है और वो उससे ज्यादा बिजनेस को फैला लेते हैं। उसके बाद सामने वाले का पेमेंट नहीं कर पाते, डिफॉल्टर हो जाते हैं, बिजनेस में पीछे हो जाते हैं। तो इसके बारे में आपने कोई ऐसी टीचिंग कोचिंग इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं बनाया कि जितनी चादर हो उतनी पैर पसारनी चाहिए आदमी? इसका उदाहरण हम एक बिल्डर से ले लेते हैं। जब एक बिल्डर कोई बिल्डिंग बनाने की सोचता है, तो जो पैसा मार्केट से आते हैं तुरंत वो दूसरा पैसा कहीं और लगा देता है, ठीक तुरंत है। कहीं और लगा देता है, तो वो आपको फंसा लेता है, चारों हम्म जगह फंसा लेता है, और हम्म। टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाता, तो उसकी मार्केट वैल्यू खराब हो जाती है। ठीक है। मेरा ये मैं जब ट्रेनिंग देता हूं तो मेरा ये मानना है कि एक प्रोजेक्ट लो, उसकी बुकिंग करो, उसको हम्म बेहतरीन बनाओ, बढ़िया से डिलीवर करो, उसकी ब्रांडिंग पे दूसरा बनाओ। सही बात है। तो मैं 1000 काम ना करके 100 बढ़िया काम करूं, वो ज्यादा पावरफुल ब्रांडिंग होगी, ये मेरा मतलब विचार है। मतलब आपके हिसाब से रूट ठोस होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, ना कि लोनिंग पे सारा बिजनेस एस्टेब्लिश हो, पता लगा अगर सारा कागजी हवाई किला गिर जाता है जिस दिन भी, अगर वो पेमेंट मैं नहीं मैं मैं करो तो। सर हमेशा मैं कहता हूं लोन कैपिटल से निकल के ओन कैपिटल में एंट्री कर जाओ, हम्म। नहीं तो धीरे आप धीरे। ये मानते हैं क्या पॉसिबल है या इंडिया में इस तरह से काम करना? अब देखिए, संभावनाएं सब कुछ है, पहले माइंडसेट बनाना पड़ेगा। हम्म ये पहले माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि मैं नीड बेस्ड जीवन जीऊं या ग्रीड बेस्ड जीवन जीऊं, वेरी गुड। आवश्यकता रूपी जीवन जीऊं या लालच रूपी जीवन जीऊं। अगर लालच रूपी जीवन हो गया तब तो पॉसिबल नहीं, हम्म अगर आवश्यकता रूपी जीवन है तो धीरे 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 आदमी दुआएं लेते हुए आगे पहुंच जाए। हम्म। ये मेरे हिसाब से तो परफेक्ट बिजनेस ही है कि जहां आपका स्टाफ खुश है आपसे,
आपके ऊपर कोई ऐसा लोन नहीं है जो आप नहीं दे पाए, आपके व्यापार में कोई चोरी बेईमानी का मिलावट का कोई इजाफा ना हो, आपको राइट करने के बाद व्यापार चैन से नींद आए। तो इस तरह का राइट एक कोई मतलब एक मोटिवेशनल या कह सकते हैं, आप जो भी स्ट्रेटेजी बना है, इस तरह का कोई सेटअप बनाने की एक चाहना अपने अंदर अगर आती है आपके अंदर, तो वो बहुत बड़ा ड्रीम ये जो होगा। ये जो प्रश्न आपने दिए सर, इसी के साथ 4-5 प्रश्न और ऐड करके हम पूरा क्वेश्चनियर देते हैं जी जी कि आप इन पैरामीटर में कहाँ खड़े होते हैं, जो जो आपने अभी बात कही। जी जी। और दूसरी बात फिर हम उनसे पूछते हैं क्या ये पैरामीटर लाइफ के सही आप मानते हैं कि, बहुत बढ़िया। और इनको अचीव करने के लिए कैसे आपको आगे बढ़ना है। बिल्कुल इसी विचारधारा पे काम करते बहुत अच्छा। मतलब मेरा कंसेप्ट यही है कि आप बिजनेस में नंबर वन तो बने, पर उसके साथ हैं। मानवता आपकी कहीं पीछे ना छूट जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह हमारे पब्लिक के लिए, जनता के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, कोई टिप्स रहे हैं। देना मैं चाहेंगे? जी जी दो तीन टिप्स मैं देना चाहूंगा। पहले तो ये है कि वो स्ट्रेटेजी के तौर पे पहले अपने, मतलब इसको मैं कहता हूँ ईगल्स आई, चील वाली नजर, ठीक है हम्म ना। हम्म तो हम्म वो ईगल्स आई लेके हर रोज सोने के पहले देखें कि मेरा इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड अलाइनमेंट में चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक हम्म है। हम्म इनर वर्ल्ड में क्या क्या आ गया, इनर वर्ल्ड में आ गया जी अकाउंट्स आ गया, ऑपरेशंस आ गया, परचेज, जो भी इनर वर्ल्ड होता है। हम्म आउटर वर्ल्ड में क्या आ गया, ब्रांडिंग आ गई, सेल्स आ गई, ग्रोथ आ गई, ये आउटर वर्ल्ड आ गया। हम्म तो तीन तीन चीजों पे काम करना है। मेरा इनर वर्ल्ड ठीक रहे, मेरा हम्म आउटर वर्ल्ड ठीक रहे, हम्म। मेरी टर्नओवर एक रात में डबल हो, इस विचारधारा से बाहर निकल जाए। ठीक है। ठीक ठीक। मेरी टर्नओवर ग्रेजुअल 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 स्टेप बाय स्टेप चलती रहे, ताकि रात को नींद सुकून वाली आए। और हम्म। मेरा स्टाफ जब सुबह ऑफिस जाए जितना वो खुश हो, हम्म। शाम को वापस आते समय उससे ज्यादा खुश हो, ये मुझे देखना। बहुत बढ़िया। और इसी के साथ आपका ड्रीम भी शायद यही होगा लाइफ का। इसी पर मेरा स्टाफ काम करता है, इसी पर मैं आगे बोलता हूँ। आपकी आगे कोई योजनाएं और देश के लिए, समाज के लिए? मैं जी सर, जी जी जी, मेरी जो लॉन्ग टर्म योजना का एक गोल मैंने बना रखा है, वो ये बना रखा है, मैं गांव में स्कूलों में जाके बच्चों को ट्रेनिंग देना चाहता बहुत अच्छा। हूँ, निःशुल्क। गांव में स्कूलों में जाके, मुझे लगता है गांव में बहुत टैलेंट है, बच्चों में बहुत टैलेंट है, उनको बस केवल एक जागृति की जरूरत है। ये मेरा हम्म, लॉन्ग टर्म ड्रीम। ठीक ठीक। तो इसे कब से शुरू करेंगे आप? अभी वो एक डेट लिख रखी है मैंने, जो व्यक्तिगत चर्चा में मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि थोड़ा 30 साल टाइम हो लगेगा। गए, 30 साल हो गए, आपने सफिशिएंट अपना लाइफ को बढ़िया तरह से बना लिया, और ये तो अनलिमिटेड है, बनता ही रहेगा। इसके साथ साथ पैरेलल कुछ ऐसा वेलफेयर का काम कर दिया जाए, जैसे आपने गांव का सोचा, तो वास्तव अभी में उत्तराखंड में एक गांव में मुझे बुलाया था एक कार्यक्रम के लिए, तो मैंने पहला एक प्रोजेक्ट पिछले साल किया था। और हमारे यहाँ दिल्ली में पालम में हमारे क्लाइंट का स्कूल है, उनके साथ मैं अभी जुड़ा हूँ हाल में। तो छोटे हम्म छोटे लेवल पे मैंने शुरू किया है। छत्तीसगढ़ में हमारे मित्र हैं, उनके साथ भी एसोसिएटेड हूँ। तो अभी हम्म अलग अलग संस्थाओं के साथ में जुड़ के इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। हम्म। क्योंकि लोग इतना क्लबों से जुड़े हैं, संस्थाओं से जुड़े हैं। मैं कह रहा हूँ इस बिजनेस का जो मेन थीम है, किसी की भी परिवार की, देश की, समाज की, उसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए, उसमें थोड़ी पावर झोंकी जाए, तो बहुत कुछ लाभ हो सकता है। क्योंकि खर्चा तभी होगा जब कमाई होगी, और हम लोग बिल्कुल खर्चे पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, कमाई की तरफ फोकस नहीं है इतना, बहुत ज्यादा हर आदमी का नहीं है। कुछ लोग जो आपसे बिल्कुल जुड़ते हैं या जो आपकी बात मानते हैं, वो जरूर फायदा उठा लेते हैं, पर हर आदमी कई बार परेशानियों में जूझ रहा है, नुकसान में जूझ रहा है। तो उसको आपको अपनी जो भी काबिलियत है उसको फैलाने का, प्रसार करने का जो भी मौका मिले, तो हमारी तो शुभकामना यही है कि आपको करना चाहिए जितना आगे बढ़ा सके आप। मैं कर रहा हूँ सर इस पे काम। जी जी। हमारे चैनल के लिए दो शब्द बोलना चाहेंगे? नहीं नहीं, मैं तो आपके लिए बोलना चाहूंगा। आपने जी इतने प्रेम से मुझे कल कांटेक्ट किया, फिर आपने वीडियोस भेजी और आपने हमें अवसर दिया। मैं बहुत खुश हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया, और भविष्य में हम आगे कैसे मिलकर कुछ बड़ा कर सकें, ये जी मेरी शुभकामनाएं रहेंगी। और जी चैनल दिन दुगनी रात चौगनी करे, ये मेरी दुआएं रहेंगी। जी। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी आपका। बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं। जी।